जय श्री महाकाल आदेश। मैं चंद्रनाथ अघोरी आप सभी का अपने YouTube चैनल चंद्रनाथ अघोरी शिव शक्ति साधना केंद्र शिव शक्ति धाम में स्वागत करता हूं। चलिए आज हम जो जानकारी लेके आए हैं, जैसे कि सभी लोगों को मालूम है कि हम शिव शक्ति साधना केंद्र में साधनाएं कराते हैं, लोगों को दीक्षा देते हैं, तंत्र विद्या सिखाते हैं, यानी तंत्र साधनाएं सिखाते हैं, तंत्र का बेसिक ज्ञान देते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पे भी मिलेगा। और हम बहुत सारी जैसे लोगों पे निगेटिव एनर्जी होती है, भूत प्रेत जिन जन्नात किया कराया साकनी डाकनी, जो भी तंत्रवादा से पीड़ित होते हैं उनकी निगेटिव एनर्जी को एक तंत्र का जो बेसिक है, जो तरीका है निगेटिव एनर्जी को रिमूव करने का, किसी पे मसान लगाए तो वो कैसे उतरेगा, मसानी है तो कैसे उतरेगी, यानी मसान की चौकी बैठा दी तो उसको कैसे उतारना है, वो बाखूबी आपको आना चाहिए। मसानी किसी ने बैठा दी है तो किस रूप में बैठाई है और किस उद्देश्य के लिए बैठाई है, वो क्या हानि पहुंचा रही है, तो वो कैसे उतरेगी, उस शक्ति को उतारने के लिए, उसकी चौकी काटने के लिए हमें कौन सा भोग देना होगा, कौन सा देवता बैठाना होगा जो उसको मनाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बैठी और हमने हाथ पकड़ के उतार ली, ऐसा नहीं होता है। चौकी एक विधि होती है, तंत्र भेजने के लिए भी एक तरीका होता है, विधि होती है, सामग्री होती है, समय होता है, अनुष्ठान होता है, क्रिया होती है। ये सारी चीजें जिसको आती होंगी वही किसी के ऊपर तंत्र कर सकता है। अब उसको तंत्र को उतारने कहते, करने वाले से मारने वाले से ना बचाने वाला बड़ा होता है। तो जो करने वाला होता है उससे, उसको उतारने वाला, ठीक करने वाला उससे ज्यादा बड़ा होता है। तो हमारे तो दादा गुरु महाराज कह गए कि बेटा कभी किसी का बुरा मत करना, चाहे जान क्यों ना चली जाए। तो बस दादा गुरु महाराज का आशीर्वाद है, और बुरे की तो मतलब ही नहीं है, सही करने में परमात्मा ने इतना कुछ दे दिया है, यही काफ़ी है। तो ये सारी जानकारी शिव शक्ति साधना केंद्र में सिखाई जाती है लोगों को। और हम कुछ अपने से, जैसे कि हम खुद के लिए भी यूज करते हैं। कुछ आसन आपने देखा होगा हमारी गद्दी पे, जब हम गद्दी लगाते हैं तो जो हमारे बाहर से क्लाइंट आते हैं, पेशेंट आते हैं जो पीड़ित होते हैं, तो उनको कैसे हम रिमूव करते हैं गद्दी पे बैठा के, एक देसी तरीका यही होता है। ये नहीं कि 1000 लोगों की भीड़ है और पानी फेंक दिया, साहब भभूत दे दी, ऐसे ठीक है। कृपा से कुछ परमात्मा की कृपा है, आप किसी दरबार में जा रहे हैं, वहां पे शक्ति है, शक्ति की कृपा है, कृपा से आप ठीक भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। लेकिन वही जानकार आपको तरीके से अगर देखे कि कौन सी निगेटिव एनर्जी है और इस पे कौन सी सामग्री काम करेगी, कौन से देवता की चौकी लगानी है, यानी देवता वगैरह। अब आप कहेंगे चौकी लगाना क्या होता है, कुछ नहीं होता है, सिंपल सा है। मान लो किसी ने मसानी की चौकी लगा दी, अब मसानी की चौकी लगेगी मंत्र से, मंत्र मसानी काय से जाएगी, किसी के ऊपर मंत्र से जाएगी, विधि से जाएगी। अब उसको जैसे लोहे को लोहा काटता है वैसी शक्ति को शक्ति काटती है। अब मसानी से बड़ी कालका, ठीक है, जिसके पास कालका होगी वो कालका के मंत्र से उसकी काट करेगा, काट करने के बाद मसानी का भोग देगा, विधिवत उसको नमन करेगा, नतमस्तक होगा और उससे प्रार्थना करेगा कि हे मैया, वो भी माँ है क्योंकि वो मसानी है, वो भी माँ है। शक्ति निगेटिव, शक्ति किसी का बुरा नहीं करती है। साधक जो लोग हैं ना, अपने लोग हैं, वो अपने लोग बुरा कराते हैं। अब मैं हूं, मैं माँ आशू मेहतानी, क्या है माँ आशू मेहतानी जो है वो तंत्र की बहुत बड़ी देवी है। उसके पीछे का भी राज, जैसे मैं बहुत सारी वीडियो में बता चुका हूँ कि माँ आशू मेहतानी जो है वो वाल्मीकि समाज की कुल देवी है, और इनको घेटे की और घेटी की बलि चढ़ती है, इनको जाती है, बलि दी जाती है। और ये बाबा इस्माइल जोगी की शिष्य हैं। 7 जादूगरनी थी बाबा इस्माइल जोगी की, 7 चेली, जिसमें से लोना चमारन, आशू मेहतानी, फूला मालन, लाल लोहारन, सरिया कुमारन, गांगली तेलन, इस तरीके से 7 है। तो ये 7 जादूगरनी है और ये अपने तंत्र में हर विद्या में पारंगत हासिल है। तो माँ आशू मेहतानी क्या है ना, वाल्मीकि समाज की देवी है, तो ये मैली विद्या के अंतर्गत आती हैं। इनके आड़े देवी देवता कोई नहीं आता है,
क्यों? क्योंकि ये गंदगी में भी चली जाती हैं और देवी देवता गंदगी में नहीं जाते हैं। तो ऐसे ही उससे ज्यादा वजन वाली देवी या देवता होगा हमारे पास जो उसकी शक्ति को काट सके, और उसके मंत्र से काट के भोग दे के देवता बैठा के और शक्ति को भेज दिया जाता है। ठीक, तेरी चौकी कट गई, अब तू ठीक है, परमानेंट मौज कर। ये होता है तंत्र गार्ड करना। अब लाखों की भीड़ है, हजारों की भीड़ है, उनको कैसे देख पाते हैं? मैं कभी कभी सोचता हूँ कैसे देखेंगे। चलो, जब भी आज ही हमने एड्रेस पब्लिक कर दें तो हजारों की भीड़, लाखों की तो नहीं कह सकते, लेकिन हजारों में तो लोग आज भी आ जाएंगे, इतना हमें मालूम है, क्योंकि एड्रेस हमारा अभी पब्लिक नहीं है। तो हम जो भी चीज देते हैं, जो भी काम करते हैं, हम आप लोगों के लिए, अपने सभी सनातनियों के लिए, भारतवासियों के लिए, सभी देशवासियों के लिए ये सोचते हैं कि हमसे कोई भी गलत इंफॉर्मेशन, गलत जानकारी आप लोगों तक नहीं पहुंचे, और हम जो भी चीज दें, जो भी, वो हमारी हर एक मंत्र भी अगर हम दे रहे हैं, एक उपाय भी दे रहे हैं, एक टोटका भी आपको बता रहे हैं, तो वो आपका काम करना चाहिए, वर्क करना चाहिए। आपका समय व्यर्थ ना जाए, आपका डाटा व्यर्थ ना जाए। एक मिनट भी, एक सेकंड भी अनमोल होता है, तो सही जगह उसका यूज होना चाहिए। तो ऐसे ही हमने कुशा आसन, हमने बहुत सारी चीज़ें अपने आश्रम से हम लोगों को प्रोवाइड कराने वाले आज की आने वाले टाइम में। अभी तो हमारा एक खुद का कुशा आसन जो हम अपनी साधना के लिए खुद यूज करते हैं, वो हमारा हैंडमेड होता है। अपने हाथ से हम उसका निर्माण कराते हैं। जंगल से कुशा लाते हैं, उसको साफ करते हैं, साफ करके धोते हैं, काटते हैं, सुखाते हैं, उसके बाद में आसन तैयार करते हैं, उसकी कटिंग करते हैं, बहुत समय लग जाता है। लेकिन इतना करते क्यों हैं? वही आसन हमें 20 रुपए से 50 रुपए का, 100 रुपए का, 200 रुपए का मार्केट में मिल जाता है। लेकिन क्या गारंटी है कि वो कुशा है? सूखने के बाद सब लकड़ी लगती हैं। कुछ लकड़ियां हैं जो स्मेल से, खुशबू से, महक से पहचानी जा सकती हैं। अब घास में कैसे पहचानेंगे कि कुशा है? सूखी घास तो सब सूखी सूखी। तो मार्केट में जो कुछ मिल देते हैं ना, कुशा है, ये है, वो पतेल वगैरह झूठ झंखाड़ होते हैं, कुशा नहीं होती है। तो शिव शक्ति धाम में शुद्ध कुशा का आसन तैयार किया जाता है। चाहे आप चटाई मंगा लीजिए, आप आसन मंगा लीजिए, आप अपने सोने के लिए मंगा लीजिए, जिस भी साइज का आप ऑर्डर देंगे उस साइज का ऑर्डर आपके पास तक पहुंचा दिया जाएगा बना के। शुद्धता की हमारी गारंटी होगी। किसी को कुशा आसन चाहिए, रुद्राक्ष माला चाहिए संस्कारित, या स्फटिक की माला चाहिए, काले हकीक की चाहिए, मूंगे की चाहिए, चंदन की चाहिए, आप घर में पहनने के लिए माला मंगाना चाहते हैं, आप रुद्राक्ष मंगाना चाहते हैं, मतलब कोई भी मुखी, एक मुखी को छोड़ के, एक मुखी मिलेगा तो वो काजू मतलब भारत वाला मिलेगा, काजू शेप में, और एक मुखी असली रुद्राक्ष जो होता है वो होता है नेपाल वाला, जो कि गोल होता है एक मुखी। तो काजू वाला तो आपको कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन उससे फिर एक मुखी मोटे वाले गोल वाले आपको चाहिए तो वो 14 मुखी मिल जाएगा, 12 मुखी मिल जाएगा, और तुम्हारा 8 मुखी मिल जाएगा, पंचमुखी मिल जाएगा। इस तरीके से कोई भी अगर आप पहनने के लिए रुद्राक्ष मंगाना चाहते हैं तो आश्रम से आप मंगा सकते हैं। जो सामग्री आपको कहीं नहीं मिल रही हो, वो सामग्री आप हमारे आश्रम से ऑर्डर देके, किसी भी साधना की, हमने जो साधनाएं दे रखी हैं, आप चाहते हैं कि मुझे कोई भी सामग्री इकट्ठी ना करनी पड़े, ठीक है, आप ये चाहते हैं ना कि मुझे कोई सामग्री मार्केट से ना लानी पड़े, पता नहीं कैसी मिलेगी कैसे नहीं, तो हमारे पास हर साधना की सामग्री का पूरा एक पैकेज मिलेगा। आप इतना ऑर्डर करके और अपने घर तक मंगा सकते हैं। कुछ आसन मंगा सकते हैं, रुद्राक्ष माला मंगा सकते हैं, या स्फटिक की, चंदन की, हकीक की, लाल हकीक की, मूंगे की, किसी भी प्रकार की जागृत माला होती है हमारे पास, संस्कारित माला धारण कीजिए, जाप कीजिए, उन्नति होगी, लाभ होगा, पॉजिटिविटी आएगी आपके अंदर। आप रुद्राक्ष धारण करेंगे तो रुद्राक्ष की एक अलग ही एनर्जी है और रुद्राक्ष की एक अलग ही लीला है, सभी लोग जानते हैं। तो आप रुद्राक्ष माला पहनने के लिए, जाप करने के लिए, और नीचे बैठ के कोई भी माता बहन अगर जो पूजा पाठ करती हो तो बहन नीचे बैठ के मत पूजा पाठ मत कीजिए, ऊपर इंद्रदेव आपके जाप का फल चुरा लेंगे। उनको वरदान मिला हुआ है धरती माता जी से, धरती माँ से, तो नीचे बैठ के जाप मत कीजिए। क्यों आप इंद्रदेव को मजबूत कर रहे हैं? आप अपना आसन लगा के बैठिए, आपको ही उसका फल प्राप्त हो, ठीक है।
तो जो भी कुशासन मंगाना चाहते हैं, रुद्राक्ष माला मंगाना चाहते हैं, या हमारे किसी प्रकार के भी सारे कवच आप मंगा सकते हैं। जितने भी हमने कवच दे रखे हैं, जैसे महासो में आता है तंत्रनाशक कवच, अघोर लक्ष्मी कवच, बाबा कीनाराम अघोरी तंत्रनाशक कवच, अष्टलक्ष्मी कवच, और तुम्हारे सर्व सिद्धि कार्य कवच है, सर्व मनोरथ कार्य कवच है, और ब्रह्मचार्य रक्षा वीर कवच है, इस चंडी कवच है। इस प्रकार से हमारे 11 कवच हैं। आप कोई भी सर्वजन वशीकरण कवच है। सर्वजन वशीकरण कवच का मतलब ये नहीं है कि आप वशीकरण के लिए तावीज मंगाएंगे तो जिसके लिए मंगाएंगे वो बस में हो जाएगा। सर्वजन वशीकरण मतलब आप धारण करेंगे तो उससे क्या है ना, अट्रैक्शन बढ़ेगा। आपकी बात लोग सुनेंगे, अनसुनी नहीं करेंगे, आपकी बात को समझा जाएगा, आकर्षण शक्ति बढ़ेगी, आपकी मनोबल बढ़ेगा और लोग आपसे जुड़ेंगे, सम्मोहन शक्ति बढ़ जाएगी, आपका ऊर्जा लेवल बढ़ जाएगा। उसको धारण करने के बाद एक मंत्र दिया जाएगा, उसके साथ उसका कंटिन्यू जाप करते रहेंगे तो आपके लाइफ में अच्छा ही होगा। ठीक है, तो जो भी आप मंगाना चाहते हैं और जो आप ये कवच मंगाते हैं, कुशासन मंगाते हैं, माला मंगाते हैं, तो मैं कहूँगा सभी से कि आप नीचे बैठ के जाप मत कीजिए, और हमें शिव शक्ति धाम जो हम बना रहे हैं उसमें दान भी मत दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक कुशा का आसन तो मंगा ही सकते हैं आप। हम आपका दिया हुआ पैसा इस धाम में लगाएंगे और लगा रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर दीजिए हमें कुशा आसन के, ताकि हम एक कुशा आसन आपको उसके जो आप चार्ज दे रहे हैं ना उसके बदले में आपको एक कुशा आसन दे रहे हैं, आश्रम से माला दे रहे हैं, आप उस पर बैठ के जाप कीजिए। परमात्मा आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेगा और आश्रम का हमारा काम भी चलता रहेगा। जिसको दान देना हो वो दान भी दे सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मनाही दी कुछ नहीं है। डिस्क्रिप्शन में अकाउंट नंबर भी मिलेगा, फोन पे नंबर भी मिलेगा। लेकिन आप अगर कुशासन मंगाएंगे तो हमें सबसे ज़्यादा खुशी होगी, हम आप तक वो चीज़ पहुंचाएंगे, आप हमारे संपर्क में रहेंगे, कांटेक्ट में रहेंगे। और ये तो एक माध्यम है कुशासन वगैरह, बस इससे थोड़ा आश्रम का मैनेजमेंट चलता रहता है और ऐसी व्यवस्था बनी रहती है। और बस ये एक मुहिम है, दादा गुरु महाराज का सपना है कि बस उनका सपना पूरा कर रहे हैं। आशीर्वाद है अपने गुरु महाराज का, अपने इष्ट का बस, और सभी सनातनियों का, संत महात्माओं का आशीर्वाद है, सभी बुजुर्गों का आशीर्वाद है। तो जो भी लोग मंगाना चाहते हैं मंगा सकते हैं और हमारी इस मुहिम में सहयोग कर सकते हैं। जो हम ये आश्रम बना रहे हैं, धाम बना रहे हैं, ये हमारे बाद भी लोगों को यहाँ से सेवा मिलती रहेगी, सनातन का प्रचार होता रहेगा। मठ है, आश्रम, मंदिर, सुबह शाम आरती, भजन, और यहाँ सनातन का प्रचार प्रसार होता रहेगा और आपका योगदान रहेगा, सहयोग रहेगा, तो बहुत जल्दी ये बन के कंप्लीट हो जाएगा। तो कुशासन मंगा लीजिए, माला मंगा लीजिए, कहीं और से भी मंगानी है यहाँ से मंगा लीजिए। यहाँ से मंगाएंगे थोड़ा 4 पैसे यहाँ लग जाएंगे और वो दिख भी जाएगा आपको कि आपने जो कुछ मंगाया भी होगा तो वो पैसा कहाँ लगाया है। आप अमेजोन से मंगाते हैं, फ्लिपकार्ट से मंगाते हैं, कैसा है, कौन है, यहाँ व्यापार नहीं हो रहा है, यहाँ सेवा हो रही है। यहाँ कोई धंधा नहीं कर रहे हैं, हम केवल सेवा कर रहे हैं, भाव हमारा सेवा का है। लोग अब कुछ भी समझे उसको। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ। और जाते जाते एक बात और बता देता हूँ कि आप कैसे मंगा सकते हैं, ऑर्डर कैसे कर सकते हैं। ऑर्डर करने के लिए सीधा आश्रम के नंबर पे कॉल करो। कॉल करने के बाद बोलो सीधा मुझे कुशा आसन चाहिए, कितने का है, ठीक है, फीस पे कीजिए, फीस पे करके स्क्रीनशॉट भेजिए, अपना एड्रेस कंफर्म कराइए। एनी टाइम आप कहेंगे आप 2 से 5 दिन के अंदर डिलीवरी, 3 दिन के अंदर डिलीवरी, तो 2-3 दिन के अंदर भी डिलीवरी होगी। अब आपने आज ऑर्डर किया कुशासन और माला का, तो आप 5 दिन के अंदर अपने ऑल इंडिया ओवर डिलीवरी ले लो। और मैक्सिमम कवच, अगर आप कवच निर्माण देते हैं, कवच वगैरह देते हैं, तो उसमें 10 से 15 दिन लग जाते हैं, क्योंकि कुशासन ऑलरेडी पहले से तैयार होता है और शुद्ध उसको हम करके देते हैं। माला पहले से ही जागृत होती है, हमें पैकिंग करनी है और डिस्पैच कर देना है। लेकिन कवच हम नाम पे निर्माण करके देते हैं, तो उसमें कुछ समय लग जाता है, विधान होता है, जाप होता है, मंत्रों से अभिमंत्रित करना पड़ता है, शुद्ध करना पड़ता है, शक्ति बैठानी पड़ती है,
तो उसमें समय लग जाता है, तो उसमें 10 से 15 दिन का समय लग जाएगा। तो जो भी ऑर्डर करना चाहते हैं सीधा आश्रम के नंबर पर कॉल करें, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम सारी सुविधा है, अकाउंट नंबर वीडियो में पड़ा है। आप दान करना चाहते हैं तो दान भी कर सकते हैं। जय श्री महाकाल। आदि।